आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक लाइनर हैं पर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु जी को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? चिकित्सा मतलब कि आपके मेडिकल लाइन के लिए उसका पिता किसको कहते हैं? हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलिस्टिकम होती है। क्या होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा गैलिस्टिकम की, है ना। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। इतनी बात आप जान गए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। देखते हैं आगे। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? जैसे पत्ती जो होती हैं वो पीली क्यों हो जाती हैं और उसका निर्माण क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। फलों में छिलके व फूलों में पाए जाते हैं। फलों के छिलके व फूलों में क्या पाया जाता है? तो वर्डिक लवक पाया जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए व प्रोटीन्स के। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है ना, जो केंद्रक होता है उसमें जो गुणसूत्र रहता है वो डीएनए एवं आरएनए के अंदर रहता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं, कुल इनकी संख्या 46 होती है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चा? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन एवं वृद्धि। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में हो जाती है वृद्धि एवं विकास। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका होती है ना। रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीब 5 अरब कोशिकाएं होती हैं। 5 अरब कोशिकाएं, आप सोच लीजिए, गिनती करिए बैठ के कि मानव शरीर का जो निर्माण होता है उसमें तकरीबन कितनी 5 अरब कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। गुणसूत्र की खोज की है वाल्डेयर ने। जो गुणसूत्र की खोज किसने की है? वाल्डेयर ने की है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। क्या? जोहानसन ने। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का क्या है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है बच्चा? न्यूरॉन होती है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन किसके अध्ययन अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कवकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता आवरण या कवच। आवृत बीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में पाया जाता है आवरण। समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है लेमना। सबसे बड़ा आवृत जीवी पादप है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलोसिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा का ग्रह या पावर हाउस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रसंचरण कौन करता है? हृदय। मानव शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है? गोलाकार, केंद्र रहित एवं हीमोग्लोबिन युक्त।
लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। RBC व WBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का कहा जाता है रक्त बैंक। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। किसका? WBC का। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग होता है 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय कितना समय लग जाता है? 30 सेकंड में पूरे शरीर में एक बार रक्त पर संचरण हो जाता है। रक्त समूह की खोज 1901 में किया था लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं 4 ABO। सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह होता है O। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा कहलाता है? AB, जो सारे समूह से ये ब्लड ले सकता है। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हेरपेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर होता है 120 से 80 mm। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्र के द्वारा। प्रोटीन का पाचन आमाशय या स्टमक में होता है। पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख से ही। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। मनुष्यों में वक्र की संख्या होती है 2। 24 घंटे मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस कान के अंदर। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को। रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज के द्वारा। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता कहलाता है अनावृति बीज। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलोरीकल्चर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल नाम का एक पदार्थ होता है जो सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 65 से 80 होती है %। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष पर XY क्रोमोसोमों पर। थायरोक्सिन हार्मोन्स में होती है आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। अल्प या असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आदि। ऑक्सीजन की कमी से रोग हो जाता है हाइपोएक्जिमा। तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी। रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल तथा हरे रंग की। अगर आपको यहाँ तक अगर आपने पूरे हमारे वीडियो को देखा है तो अगर आपको ये जो सिलेक्ट किए गए प्रश्न आपको पसंद आए हों तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद इस तरीके से बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।